बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि मेरे तमाम व्यूअर्स खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने ज़ुबान में रखे। आज की जो मेरी रेसिपी है वो बहुत मज़े की है, सबकी बहुत फेवरेट है। इसको बनाना बड़ा आसान है और मैं आज आपके लिए वेजिटेबल कबाब बनाऊंगी जो बहुत आसान होते हैं। तो मैं आपको ये मेरे पास जो इंग्रेडिएंट्स मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने कुछ जो है वो सैलड के पत्ते लिए हैं, ठीक है। और ये मेरे पास 2 हरी वाली प्याज है और एक मैंने शिमला मिर्च ली, इसके बीज निकाल लिए, एक है ये। और ये मैंने बंद गोभी ली है, एक दरमियानी साइज़ की, मैंने उसकी लेयर्स निकाल ली। ये सारी उसकी लेयर्स हैं। अब पहले स्टेप में मैं इनको ये करती हूँ कि मैं इनको पानी डालती हूँ। ये मेरे पास आधा कप जो है, ये आधी प्याली समझ लें, आधी प्याली है। तो ये सिरका है वाइट, तो मैं इस पर डाल देती हूँ। अब मैंने इसमें इतना पानी डालना है कि तमाम सब्ज़ियाँ इसमें डिप हो जाए अच्छी तरीके से। इस तरह हमने इसको डिप करना है अच्छे तरीके से ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। मैं इसमें और पानी डालती हूँ। इस वक्त मैंने इतना पानी और डाला कि देखें मैंने इन सब्ज़ियों को अच्छी तरीके से डिप हो जाए, यानी कि सिरके के पानी में मैंने डिप करने का मतलब ये है कि ये सब्ज़ी जब मैं काटूँ तो थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। इसे कुछ टाइम के लिए मैं रखती हूँ। अब इसके बाद मैं अगली सब्ज़ियाँ आपको दिखाती हूँ। इस वक्त मैं अपनी दूसरी वेजिटेबल दिखाती हूँ। ये मैंने एक जो है गाजर ली है, इसको मैंने कद्दूकश कर लिया। एक मैंने यहाँ पे चुकंदर लिया, इसको कद्दूकश कर लिया। इन दोनों को साथ ही मैं मिक्स कर देती हूँ और इनको भी मैं पानी में डिप करती हूँ। और ये मैंने वाइट सिरका लिया है, ये आधी प्याली, इसको भी मैं, क्योंकि इससे इसका फ्लेवर जो बहुत अच्छा आएगा। इसको अच्छी तरीके से इससे मिक्स करके, क्योंकि ये सॉफ्ट हो जाएंगे और इसका फ्लेवर इसके अंदर जो है सिरके का चला जाएगा। और कुछ टाइम के लिए मैं इसमें रखती हूँ इसको कवर करके। अब अगला स्टेप आपको दिखाती हूँ। इस वक्त मैं आपको 2 आलू दिखा रही हूँ। ये मैंने 2 रेड वाले आलू लिए हैं, आप कोई भी आलू ले सकते हैं। मैंने इनको बॉईल कर लिया है। अब इनको ठंडा करने के बाद मैं छीलती हूँ और फिर मैं इसको अच्छे तरीके से इसको मैश करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। और मैंने यहाँ आपसे ये भी कहना था, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। और आप वीडियो फुल देखा करें, स्किप मत किया करें, ताकि आपको रेसिपी अच्छी तरीके से समझ आए। और अब अगला स्टेप मैं आपको दिखाती हूँ। इस वक्त मैंने जो गाजर और आपको जो चुकंदर को मैंने पानी और सिरके के साथ डबो कर रखा था पानी में, वो मैंने अच्छे तरीके से इनको निकाल के एक दफ़ा साफ़ पानी में इनको वॉश किया है और फिर इनको निचोड़ लिया। देखें सारा पानी निकाल लिया और ये सॉफ्ट भी होगी, मुझे इस टाइप की चाहिए थी। अब इसके बाद जो आलू मैंने आपको दिखाए थे, अब आलू को मैंने छील लिया। मैं इनको मैश करती हूँ इस तरह। अब मैं इनको पहले पीसेस करती हूँ, फिर इसके बाद मैश करती हूँ ताकि आसानी से ये मैश हो जाए, ताकि इसमें कोई लम्स या गुठली ना रहे। उसके बाद आपको दिखाती हूँ। इस वक्त मैंने जो सब्ज़ियों को सिरके के पानी के साथ डबो के रखा था, मैंने उनको निकाल लिया और उनको मैंने दूसरी दफ़ा साफ़ पानी से वॉश करके साफ़ कर लिया। देखिए काफ़ी हद तक चीज़ें सब्ज़ी तमाम सॉफ्ट होगी। अब मैं इसकी कटिंग करती हूँ, अगले स्टेप में आपको दिखाती हूँ। इस वक्त मैं कटिंग करने लगी हूँ और शिमला मिर्च की कटिंग कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पहले इसके स्लाइसेस कर लेती हूँ इस तरह, फिर हम इसको बारीक बारीक पीसेस की शक्ल में काट लेंगे ताकि आसान हो जाए। क्योंकि सिरके के पानी में रखने से ये चीज़ें काफ़ी सॉफ्ट होगी। इसमें एक हार्डनेस होती है तमाम सब्जियों में, फ्रेश में। तो ये इसी तरीके से मैं सारी काट लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ। इस वक्त मैं तमाम सब्जियों को काट लिया है। ये मेरे पास जो है हरा धनिया था, ये 2 चम्मच के करीब मैंने काट लिया। और ये मेरे पास जो मैंने आपको बंद गोभी दिखाई थी, उसको मैंने काट लिया बारीक पीसेस में। और ये मेरे पास कुछ जो है 1 चम्मच के करीब है, ये पुदीना है। और ये मेरे पास जो सैलड के पत्ते आपको दिखाए थे वो मैंने इनकी कटिंग कर ली है। और अगला स्टेप इसके बाद दिखाती हूँ।
इस वक्त मैंने आलूओं को अच्छी तरीके से मैश कर लिया, देख लें, ताकि इसमें कोई गुठली ना रहे। और अब मैं तमाम जो सब्ज़ियां थी मैंने इनकी कटिंग की थी मिक्स करने लगी हूँ। ये जो है मेरे पास पुदीना है, ये तमाम जो सब्ज़ी है जो भी है आप अपने लिहाज से भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और ये सैलड के पत्ते हैं, और ये हरा धनिया, ये बंद गोभी। इस वक्त मैं ये मेरे पास जो गाजर और चुकंदर था इसको मिक्स करने लगी। ये शिमला मिर्च है और ये हरी प्याज, इनको मिक्स करती हूँ। ये मैंने एक हरी मिर्च ली है, इसको भी मिक्स कर दिया है। अब मैं इन तमाम सब्जियों को अच्छी तरीके से मिक्स करती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरे पास 1 टीस्पून काली मिर्च है, 1 टीस्पून मेरे पास ये मोटी वाली लाल मिर्च, और 1 टीस्पून मेरे पास सूखा धनिया है, और 1 टीस्पून मैंने सोल्ट अपने टेस्ट के लिहाज से आप इस्तेमाल कर सकती हैं। अब मेरे पास ये चम्मच जो है टीस्पून एक ज़ीरा है, इसको हथेली से अच्छे तरीके से मसल के, तो इससे खुशबू और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये मैंने डालती हूँ, इसमें मिक्स करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। और जो है मेरे पास एक लेमन है, उसका मैंने जूस निकाल लिया, वो मिक्स करने लगी। अब इन तमाम चीज़ों को मिक्स करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। अब इसमें 2 चम्मच जो है टमाटर केचप मिला रही हूँ, क्योंकि इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और सॉफ्ट बनते हैं। ये 1 चम्मच चिली सॉस है, इनको मिक्स करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। अब मैंने तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया। अब इसके बाद मैं आपको अगला स्टेप दिखाती हूँ। इस वक्त मैंने इसमें जो फ्रेश वाले डबल रोटी के ब्रेड क्रम्स बनाए हैं, और ये मैंने 3 चम्मच लिए हैं जो मैं इसके अंदर मिक्स कर रही हूँ। लास्ट था ये, अच्छी तरीके से मैं इसको मिक्स करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। अब मैंने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया। इसमें मैंने टोटल जो है 4 चम्मच ब्रेड क्रम्स के डाले हैं, जो कि फ़्रेश डबल रोटी के मैंने बनाए हैं। आपके पास जो भी हैं आपको डाल के मिक्स कर सकती हैं। तो अब मैं अगले स्टेप में इसको फ्राई करती हूँ। इस वक्त हमारा कंप्लीट जो है मिक्सचर रेडी हो गया है। इस वक्त हम जो है कबाब बनाना शुरू करते हैं। अब ये कबाब की जो आपको उसका साइज़ करना है वो अपने लिहाज से कर सकती हैं, छोटा बड़ा। जिस साइज़ का मैं बना रही हूँ वो आप देख लीजिए। देखिए मैं इस साइज़ का बना रही हूँ। इस तरह मैं सारे बनाती हूँ और आपको दिखाती हूँ। इस वक्त मैंने तमाम मटेरियल के कबाब की जो शेप दे दी, राउंड शेप दी। देखें इस साइज़ के मैंने बनाए हैं और उस मटेरियल से टोटल 14 कबाब बने हैं। अब अगले स्टेप में इनको फ्राई करती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ। इस वक्त मैंने फ्राई पैन में ऑयल डाल दिया है, 1 कप ऑयल डाला है। अब मैं फ्राई करने लगी हूँ और मैंने ये ब्रेड क्रम्स बनाए हैं फ्रेश डबल रोटी के। ये वाले मैं यूज़ करूँगी, आपके पास जो हैं आप वो यूज़ कर लें, क्योंकि इससे टेस्ट और फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, क्योंकि सॉफ्ट बनते हैं। तो मैं ये वाला ब्रेड क्रम्स यूज़ कर रही हूँ इस वक्त कबाबों के साथ। इस वक्त मैं कबाब फ्राई करने लगी हूँ। मैंने एक अंडा लिया है, इसमें मैंने फेंट लिया है। इसमें मैंने 1 चुटकी नमक डाला है और इसकी अच्छी तरीके से फेंट लिया। इसके बाद मैं कबाब को फ्राई करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। इस वक्त हम कबाबों पे ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या यहाँ पे इस तरह अंडा लगाते हैं। लगाने के बाद देखिए इस तरह लगाया। अब इसके हम ये ब्रेड क्रम्स लगाते हैं। इस तरह मैं ये रेडी करती हूँ। एक जैसे मैंने तैयार किया इसी तरीके से सारे करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने इस तरह ब्रेड क्रम्स लगाए हैं। अब अगले स्टेप में इनको फ्राई करती हूँ और आपको दिखाती हूँ।
इस वक्त देखें मैंने जो है चेक किया है, तेल हमारा गर्म हो गया है। अब मैं इसमें कबाब डालती हूँ और फ्राई करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तीन तीन डाल के मैं फ्राई करती हूँ। अब हमने इसकी जो सेकंड साइड जो है वो उस वक्त तक चेंज नहीं करनी कि जब तक हमारी नीचे वाली साइड अच्छी तरीके से पक ना जाए। और अभी क्योंकि ये कच्चे हैं तो अभी हम इसको बिल्कुल नहीं हिलाएंगे, कुछ टाइम के बाद हम इसको ऊपर नीचे करेंगे। अब मैं साइड चेंज कर देती हूँ क्योंकि मैं बहुत हल्की आंच से बना रही हूँ। ये देखें माशाल्लाह बहुत प्यारा कलर आया है। अब इसको थोड़ा टाइम लगेगा। अब हमारे कबाब फ्राई हो चुके हैं, मैं उतारने लगी हूँ। माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। ये देखें क्या कलर है। ये देखें बहुत प्यारी खुशबू है माशाल्लाह। अब सेकंड स्टेप करती हूँ मैं। इस वक्त मैं सेकंड बैच बना रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आराम आराम से डालना है, तेल अच्छी तरीके से गर्म कर लिया है। अब इसमें मैं एक और डाल देती हूँ, 4 बनाती हूँ, स्पेस है अब इसमें। देखें मैंने ये सेकंड है, इसकी साइड भी चेंज कर दी। माशाल्लाह बहुत प्यारा कलर है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। और इंशाल्लाह ताला अब ये सारे बन जाते हैं। इसके बाद मैं अगला स्टेप दिखाती हूँ। बस मैंने आपसे ये भी कहना था कि आप मुझे कमेंट करके बताएं कौन कहाँ से मेरी वीडियो देख रहा है, और वीडियो को फुल देखा करें और इसे लाइक किया करें, शेयर किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। इसके बाद मैं आपको अगला स्टेप दिखाती हूँ। इस वक्त देखें हमारा लास्ट बैच भी रेडी हो गया। मैं अब उतारने लगी हूँ। माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है माशाल्लाह से। उतार के आपको दिखाती हूँ। इस वक्त आज हमारी जो वेजिटेबल कबाब की रेसिपी थी अल्हम्दुलिल्लाह वो मुकम्मल हुई है। उम्मीद है कि आज आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। आप इसको ज़्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और पसंद आने पे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपको इसको तोड़ के भी दिखाती हूँ। माशाल्लाह से बहुत प्यारी खुशबू आ रही। देखें बहुत अंदर से सॉफ्ट और नरम है। देखें ये देखें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।